देखिए, आज ये पिटीशन फाइल हुई थी जिसमें प्रेयर ये थी कि राम रहीम जो अभी पैरोल पे बाहर आए हुए हैं वो असली राम रहीम नहीं है बल्कि एक डमी राम रहीम है। इस पिटीशन पे आज आर्ग्यूमेंट्स हुई और रिस्पोंडेंट नंबर 4 हनीप्रीत की तरफ से हम अपीयर हुए और कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रांग ऑब्जर्वेशंस के साथ इस पिटीशन को डिसमिस किया है। ये एक फ्रिवलेस पिटीशन थी जिसमें फ्रिवलेस एलिगेशंस लगाए गए थे जिसका कोई एविडेंस नहीं था, प्रिजम्पशंस और एजम्पशंस के बेसिस पे। और कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्वेशन दी पिटिशनर को सबसे पहले कि लगता है आप एक कोई फिक्शन मूवी देखकर आए हैं और फिक्शन मूवी के हिसाब से आप ये एलिगेशंस लगा रहे हैं और पिटिशन फाइल कर दी है। कोर्ट ने इतना तक कहा कि एटलीस्ट आप रीड तो कीजिए कि आपने पिटिशन में लिखा क्या है। आप कह रहे हैं कि डमी राम रहीम है, हाउ इज इट पॉसिबल? ह्यूमन क्लोनिंग कैसे पॉसिबल हो सकती है? स्टेट से भी कोर्ट ने पूछा कि आपकी क्या इंस्ट्रक्शंस है और स्टेट ने बहुत क्लियरली कहा कि जेल से पैरोल पे आए हैं वो बाहर, जेल से लेकर पैरोल पे बाहर आने तक भी उनके साथ सिक्योरिटी है, जेल अथॉरिटीज ने उनको दिया है। वो पिछले 4-4.5 साल से जेल में हैं। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता कि वो एक डमी राम रहीम है। और कोर्ट ने बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशंस के साथ ये भी कहा है कि ये पिटिशन विद कॉस्ट डिसमिस होनी चाहिए। और हमने कोर्ट के सामने ये भी बताया कि पहले भी ऐसी पिटिशन एक फाइल हुई थी जो कि इसी तरह एक पर्सन ने फाइल किया था जिसमें 50,000 कॉस्ट के साथ वो पिटिशन डिसमिस हुई थी जब ये कहा गया था कि जेल में राम रहीम का मर्डर कर दिया जाएगा। वो पिटिशन भी हाई कोर्ट ने 50,000 कॉस्ट के साथ डिसमिस की थी और आज भी कोर्ट को हमने वो ऑर्डर पढ़ाया और जो इसमें वन ऑफ द पिटिशनर है वो उस समय भी पेश हुए थे। ये सारे फैक्ट्स हमने कोर्ट के सामने रखे और कोर्ट ने पिटिशन को डिसमिस कर दिया। क्या कुछ जुर्माना लगाएगी? अभी जो कॉस्ट लगनी है वो नहीं बताई गई है, बट कॉस्ट लगाई जाएगी ऐसा कोर्ट ने कहा है। इसमें पार्टी बनाया गया था हनीप्रीत को और नैन जो है। हाँ, इसमें स्टेट अथॉरिटीज के अलावा रिस्पोंडेंट नंबर 4 हनीप्रीत थी जिसकी तरफ से हम पेश हुए और रिस्पोंडेंट नंबर 5 PR नैन थे। वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं पिटिशन। ऐसा कुछ उन्होंने हाईकोर्ट में नहीं बोला है और कोर्ट ने इतनी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशंस के साथ डिसमिस किया जो कि आप डिटेल ऑर्डर में भी देखेंगे। बल्कि कोर्ट ने उनको लिबर्टी भी नहीं दी है। वो एक लिबर्टी ले रहे थे जिसको हमने अपोज किया कि इनको लिबर्टी नहीं मिलनी चाहिए बिकॉज ये मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। आप फ्रिवलेस एलिगेशन लगा के पब्लिसिटी स्टंट के लिए आप ऐसी पिटिशंस डाल रहे हैं जो कि कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए और अब्यूज ऑफ प्रोसेस के लिए डाली जाती है। देखिए, आज ये पिटिशन फाइल हुई थी जिसमें प्रेयर ये थी कि राम रहीम जो अभी पैरोल पे बाहर आए हुए हैं, आवाज नहीं आ रही? पिटिशन में प्रेयर ये थी कि जो राम रहीम अभी पैरोल पे वापस बाहर आए हुए हैं वो असली राम रहीम नहीं है बल्कि एक डमी राम रहीम है। इस पिटिशन पे आज आर्ग्यूमेंट्स हुई और रिस्पोंडेंट नंबर 4 हनीप्रीत की तरफ से हम अपीयर हुए और कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रांग ऑब्जर्वेशंस के साथ इस पिटिशन को डिसमिस किया है। ये एक फ्रिवलेस पिटिशन थी जिसमें फ्रिवलेस एलिगेशंस लगाए गए थे जिसका कोई एविडेंस नहीं था, प्रिजम्पशंस और एजम्पशंस के बेसिस पे। और कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्वेशन दी पिटिशनर को सबसे पहले कि लगता है आप एक कोई फिक्शन मूवी देखकर आए हैं और फिक्शन मूवी के हिसाब से आप ये एलिगेशंस लगा रहे हैं और पिटिशन फाइल कर दी है। कोर्ट ने इतना तक कहा कि एटलीस्ट आप रीड तो कीजिए कि आपने पिटिशन में लिखा क्या है। आप कह रहे हैं कि डमी राम रहीम है, हाउ इज इट पॉसिबल? ह्यूमन क्लोनिंग कैसे पॉसिबल हो सकती है? स्टेट से भी कोर्ट ने पूछा कि आपकी क्या इंस्ट्रक्शंस है और स्टेट ने बहुत क्लियरली कहा कि जेल से पैरोल पे आए हैं वो बाहर, जेल से लेकर पैरोल पे बाहर आने तक भी उनके साथ सिक्योरिटी है, जेल अथॉरिटीज ने उनको दिया है। वो पिछले 4-4.5 साल से जेल में हैं। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता कि वो एक डमी राम रहीम है। और कोर्ट ने बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशंस के साथ ये भी कहा है कि ये पिटिशन विद कॉस्ट डिसमिस होनी चाहिए। और हमने कोर्ट के सामने ये भी बताया कि पहले भी ऐसी पिटिशन एक फाइल हुई थी जो कि इसी तरह एक पर्सन ने फाइल किया था जिसमें 50,000 कॉस्ट के साथ वो पिटिशन डिसमिस हुई थी जब ये कहा गया था कि जेल में राम रहीम का मर्डर कर दिया जाएगा। वो पिटिशन भी हाई कोर्ट ने 50,000 कॉस्ट के साथ डिसमिस की थी और आज भी कोर्ट को हमने वो ऑर्डर पढ़ाया और जो इसमें वन ऑफ द पिटिशनर है वो उस समय भी पेश हुए थे। ये सारे फैक्ट्स हमने कोर्ट के सामने रखे और कोर्ट ने पिटिशन को डिसमिस कर दिया। क्या कुछ जुर्माना लगाएगी? अभी जो कॉस्ट लगनी है वो नहीं बताई गई है, बट कॉस्ट लगाई जाएगी ऐसा कोर्ट ने कहा है। इसमें पार्टी बनाया गया था हनीप्रीत को और नैन जो है। हाँ, इसमें स्टेट अथॉरिटीज के अलावा रिस्पोंडेंट नंबर 4 हनीप्रीत थी जिसकी तरफ से हम पेश हुए और रिस्पोंडेंट नंबर 5 PR नैन थे। वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं पिटिशन। ऐसा कुछ उन्होंने हाईकोर्ट में नहीं बोला है और कोर्ट ने इतनी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशंस के साथ डिसमिस किया जो कि आप डिटेल ऑर्डर में भी देखेंगे। बल्कि कोर्ट ने उनको लिबर्टी भी नहीं दी है। वो एक लिबर्टी ले रहे थे जिसको हमने अपोज किया कि इनको लिबर्टी नहीं मिलनी चाहिए बिकॉज ये मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है।
आप फ्रिवलेस एलिगेशन लगा के पब्लिसिटी स्टंट के लिए आप ऐसी पिटिशंस डाल रहे हैं जो कि कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए और अब्यूज ऑफ प्रोसेस के लिए डाली जाती है।